69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और उसकी जिला आवंटन सूची आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश जी। सतीश जी, सूची आ चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी, क्योंकि 3 तारीख से काउंसलिंग होने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल, जो 1,46,060 अभ्यर्थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था भर्ती परीक्षा में, उनमें से अंतिम 69,000 की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें से कुछ 1100 कुछ पद रिक्त हैं जो अनुसूचित जनजाति के थे। चूंकि उतने क्वालिफाइड अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे, वो पद रिक्त रहेंगे। शेष पदों की सूची जारी कर दी गई है। 3 जून से लेकर 6 जून तक ये सभी जो जिले इनके मेरिट और चॉइस के आधार पर जो जनपद आवंटित किए गए हैं वहां पर जाएंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। जो सीटें हैं अगर उसमें बच जाती हैं तो क्या दोबारा काउंसलिंग बुलाई जाएगी कि 69,000 में जो अभी कैंडिडेट लिए गए हैं, अगर वो नहीं फिल होती है तो क्या फिर से काउंसलिंग होगी? नहीं नहीं, ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक के ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे। तो खाली, चूंकि हमारे पास जितने निर्धारित पद हैं उससे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो पद रिक्त रह जाने का कोई सवाल नहीं है। पद वही रिक्त रहेंगे जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के हैं, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी उतनी संख्या में क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। उन 1100 कुछ पदों को छोड़कर शेष सभी पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी सीटें बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे लगातार कि सीटें बढ़ा दी जाएं कुछ। नहीं, वे 69,000 पदों के लिए आवेदन हुआ था, इसलिए सीटें बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जितने निर्धारित पद थे उन्हीं पदों के सापेक्ष भर्ती की जाएगी। अभी भी संशोधन की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और इस स्टेज में आकर के किसी के आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर देना ये संभव नहीं है। जो मानवीय त्रुटियां किसी से कुछ हुई होंगी तो वो फाइनली जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनपद में जाएंगे, अंतिम रूप से उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। जो भर्ती प्रक्रिया है वो आखिरी चरण में है और जो अभ्यर्थी अन्य जिलों से जा रहे हैं उनके लिए भी विशेष प्रबंध है। जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत